जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है भाई, वो होने वाला है समास। आई चैलेंज टू यू, 4 नंबर पक्का है एग्जाम में। अगर आप कोई भी एग्जाम में जाकर के बैठ जाते हो ना, तो 4 नंबर पक्का बनने वाला है। तो बस आप 10 मिनट या 5 मिनट, चाहे जितना देरी का वीडियो हो उतना देरी बैठ करके ना आप चीज़ों को अच्छी से समझ लो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है आपका समास। और समास होता क्या है? ठीक है, देखो, समास वह होता है कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है ना, उन्हीं को हम लोग समास कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे बोलता है लंबोदर, लंब जोड़ उदर, दो का शब्द हुआ। जैसे लंबोदर को कितने भाग में तोड़े? 2 भागों में। तो वही जो 2 भाग में टूटता है उन्हीं को समास कहते हैं। संधि और समास में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, क्योंकि संधि जो होता है उन्हें 2 स्वरों का मेल होता है और समास होता है जो 2 शब्दों का मेल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला आपका तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। ऐसे बोला जाए तो 7 होता है, 7 होता है, बट एक लास्ट में बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में। तो असली में भाई 6 ही होता है। और पहला का नाम है आपका अव्ययी भाव समास। तो बारीकी से नहीं समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से सभी चीज़ों को बारी बारी से जानते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि अव्ययी भाव समास अगर बोले कि कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले तो आपको याद ये करना है कि यदि किसी शब्द के सबसे आगे, यदि किसी शब्द के सबसे आगे क्या रहे? यथा, बे, भर, प्रति, आ, या तो फिर सेम कोई चीज रहता है। सेम। अब बोलेगा कि सर सेम तो कुछ समझ में नहीं है। जैसे सेम का मतलब हो गया कि दिनों दिन, इधर भी दिन और उधर भी दिन, हाथों हाथ, इधर भी हाथ और उधर भी हाथ। ठीक है, तो जैसे सुनिएगा कि यदि किसी शब्द के सबसे आगे यथा रहे, बे रहे, भर रहे, प्रति रहे, आ रहे या सेम हो, तो सबके सब बाबू अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि भर पेट कौन सा समास है, तो भर पेट सबसे पहले क्या है आपका? भर। तो भर आपका हो गया क्या? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, आजन्म हो जाएगा, ये सबके सब अव्ययी भाव समास है। सेकेंड नंबर पर आपका आता है कि कर्मधारी समास क्या होता है? तो कर्मधारी समास उसे कहते हैं जो किसी चीज की विशेषता को बतला दे। किस चीज की बतला दे? विशेषता को बतला दे। जैसे कैसे लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जो किसी की विशेषता को बतलाए, विशेषता को बतलाए। ठीक है, जो किसी की विशेषता को बतलाए। जैसे हम किस प्रकार से, जैसे कमल नयन, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा सभी कोई। जैसे बोलता है कमल और साथ में क्या है? नयन। अब देखो, नयन का मतलब तो आंख होता है, और आंख जो है उसका किस प्रकार से है? तो आंख जो है वो कमल के समान है। तो विशेषता बता दिया ना। नव युवक जो है वो कैसा है? नया है। तो जो चीज किसी की विशेषता को बतलाए उसे हम लोग कर्मधारी समास कहते हैं। अगला टॉपिक का नाम है, अगला टॉपिक का नहीं, अगला पॉइंट का नाम है आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास क्या होता है कि यदि किसी शब्द को तोड़ते समय कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाए। किस चीज का प्रयोग किया जाए मेरे दोस्त? कारक विभक्ति का। जैसे आप सभी को पता होगा कि कारक विभक्ति क्या होता है। जैसे एक बार सुन लीजिएगा मेरी बातों को गौर से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई, ये सब सभी को पता होगा इन सब चीजों के बारे में। तो जिसको तोड़ते समय कारक विभक्ति आ जाए, कारक विभक्ति लिख देते हैं, ठीक है ना। कारक विभक्ति अगर आ जाए तो उनको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आ रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो उसके लिए एक लाइक कर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक शेयर जरूर करना सभी कोई। उसके बाद जैसे बोलता है बाबू कि कारक विभक्ति होगा कैसे, तो जैसे देखो चिड़ी मार, एग्जाम्पल आपका है कि चिड़ी मार। तो अब देखो इसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे। चिड़ी मार का मतलब होता है कि चिड़िया को मारने वाला, को जो है यहाँ पे वो आपका कारक विभक्ति है। और मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि अगर कोई
शब्द को तोड़ते समय कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में इसको तोड़ते समय बीच में च या और का प्रयोग किया जाए। च या और, च या और का प्रयोग किया जाए। जैसे माता च पिता, माता बीच में अगर च देना चाहते हो डैश का मतलब वही होता है माता और पिता। ठीक है, माता और पिता, भाई और बहन, भाई और बहन। ठीक है, जैसे देखिए अभी बताया कि द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसको तोड़ते समय च या और आए। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, दाल और रोटी, घी और भात। ठीक है, इस प्रकार से अगर आता है तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। उसके बाद आपका कौन सा समास है? द्विगु समास। और द्विगु समास समझने का सबसे शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना अपने माइंड में कि द्विगु समास उसे कहते हैं जिनका सबसे पहले जो अक्षर लगा हुआ रहे वो किसी संख्या का बोध करवा दे। किस चीज का बोध करा दे बाबू? संख्या का बोध। यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या का बोध करा दे, संख्या का बोध। जैसे किस प्रकार से चीजें समझेंगे तो देखिए अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल आपका देता है कि चौराहा, चौराहा। अब देखो चौ का मतलब क्या होता है? सभी को पता होगा कि चौ का मतलब 4 होता है, चौराहा हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है आपका? त्रिफला, त्रिफला। और ये त्रिफला, त्रि का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? 3 होता है। तो द्विगु समास उसे कहते हैं जो किसी संख्या का बोध करवा दे। हो गया। और बहुब्रीहि समास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो बहुब्रीहि समास जो दुनिया में केवल एक हो और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वो जो भगवान होते हैं। क्या होते हैं? भगवान। ठीक है, भगवान। अब जैसे कोई पूछ दे आपसे कि बिना पानी, कौन सा? बिना पानी। अब बिना पानी कौन से माता को बोला जाता है? तो आप लोग सभी को पता होगा कि बिना पानी सरस्वती माता को बोला जाता है। ठीक है, तो बिना पानी जो हो गई हमारे लिए वीआईपी पर्सन हो गए, लंबोदर हो गए, ये सब। तो बहुब्रीहि समास तो उसे कहते हैं। आशा करते हैं चीज़ें कंप्लीट हुई होगी। तो मैं फिर से एक बार बतला देता हूँ कि अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिस शब्द के सबसे आगे यथा, बे, भर, प्रति, आ या सेम हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। कर्मधारय समास जो किसी की विशेषता बतला दे। तत्पुरुष समास जैसे हो जाएगा कि कारक विभक्ति। द्वंद्व समास तोड़ला के बाद च या और आए, जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई और बहन हो गए, दाल भात हो गया, घी रोटी हो गया। द्विगु समास की बात की जाए तो संख्या का बोध करवा देगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे चौराहा, चौ का मतलब क्या होता है? 4, त्रिफला 3 होता है। और बहुब्रीहि समास का मतलब होता है जो वीआईपी पर्सन, लिख लेना यहाँ पे वीआईपी कर करके। वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये सब चीज़ों के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से पता होंगी। तो चलिए एक और बच्चा आपका जो यहाँ पे शायद दिखाई दे रही होगी, तो देख लीजिए आप सभी को ही। नैया समास बोलते हैं। कौन सा समास? नैया समास। जैसे कोई काम शुद्ध हो रहा हो, सही काम को गलत कर देना। जैसे देखो मानते हैं पूजा पाठ धर्म का काम करने जा रहे हैं, वो गलती से अधर्म हो जाए। क्या हो जाए? अधर्म हो जाए। तो जिक्र आगे अ लग गया ना, वो हो गया आपका नैया समास। धर्म का अधर्म, आदर का अनादर, तो ये सब आपका नैया समास हो गया। अच्छा, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।